आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। गाजा के रफा पर कब्जे का प्लान, इजराइल ने बनाई मिलिट्री आउटपोस्ट, नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को दिया लालच, हर होस्टेज को आजाद करने के बदले मिलेंगे कई मिलियन डॉलर। हमास ने 4 होस्टेज को छोड़ने का प्रपोजल ठुकराया। मिस्र ने पेश की थी 2 दिन के सीज फायर की डील। ईरान में मारे और पकड़े गए 10 विदेशी दहशतगर्द, 10 पुलिस वालों की ली थी जान। और रूस का इल्जाम, हमारा न्यूक्लियर प्लांट कब्जाना चाहता है यूक्रेन, कहा इसकी आंच यूरोप को भी झुलसा देगी। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 5 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की पहली खबर है, जिसके मुताबिक इजराइल एक मिलिट्री आउटपोस्ट बना रहा है गजा के शहर रफा में। ये वही रफा शहर है जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये सरहदी शहर है। गजा की एक अकेली ऐसी ज़मीन है या एक अकेला ऐसा शहर है जो दूसरी दुनिया से जुड़ता है। इसकी सरहद मिस्र से लगती है। वहाँ पर उसी रफा में, उसी सरहद के करीब एक मिलिट्री आउटपोस्ट इजराइल बना रहा है। अगर उसे गजा से निकलना है तो आउटपोस्ट क्यों? दरअसल उसकी मंशा जो थी हमेशा से कि रफा पर अपना होल्ड रखे, ये उसकी बानगी है। इजराइल ने एक मिलिट्री आउटपोस्ट जो बनाई है उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और यूनिस तिरावी इन्होंने ये पेश की है तस्वीर। बताया कि चैनल 14 है, उसने रिपोर्ट इस पर दी है कि कैसे भारी भरकम मशीनों के साथ और कंक्रीट ब्लॉक्स के साथ वहाँ पर ये एक मिलिट्री आउटपोस्ट की तामीर कर रहा है इजराइल। अब इससे आगे क्या होगा वो आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर उन्होंने ये सुबह में जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था रफा में, उसको दिखाया है। इजराइल गजा से नहीं जाने वाला, उसका प्लान सबके सामने वाज़ेह है। यही वजह है कि कोई सीज़फायर डील नहीं हो पा रही है। ये जो कुछ हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हैं, वो बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि कोई भी गजा का बाशिंदा, फ़लस्तीनी या रेजिस्टेंस मूवमेंट के लोग आईडीएफ को यहाँ हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक बार फिर वही हो रहा है जो पहले हो चुका था गजा में। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं, दुनिया तो ये कह रही है कि हम यहाँ से हटा देंगे, सीज़ फायर हो जाएगा, हमास हथियार डाल देगा अगर, या फिर होस्टेजेस को वापस कर देगा तो गजा से आईडीएफ भी चली जाएगी। लेकिन ये तामीर का काम देखकर कहीं से भी इस बात का इशारा नहीं मिलता है। बढ़ते हैं आगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा था और जिसकी खबर हमने आपको 2-3 रोज़ पहले दिखाई थी, अब उसे इजरायली ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसे हेडलाइन बनाया है। उन्होंने बताया है चूँकि हमास डील के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा लालच दिया गया है हमास के लड़ाकों को। ये कहा गया है कि अगर आप हमारे हाथ में हॉस्टेजेस को सौंप देंगे तो हर हॉस्टेज के बदले हर बंधक के बदले हम आपको कई मिलियन डॉलर्स ऑफ़र करते हैं, हम आपको देंगे। यही नहीं, इन मिलियंस डॉलर को आप लेकर गजा से आराम से बाहर जाकर एक ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। हम आपको सेफ पैसेज भी देंगे, सुरक्षित रास्ता भी मुहैया करवाएंगे ताकि आप गजा से निकल सकें। आप बस हॉस्टेज हमें दे दीजिए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है, पीएम ऑफरिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स सेफ पैसेज टू गजा कैप्टर्स इफ होस्टेज रिलीज्ड, अगर वो होस्टेज को रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन फिर भी याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद अभी भी हमास की तरफ से जो भी फैसला ले रहा है, उनका ये कहना है कि हम होस्टेज डील ऐसे नहीं करेंगे जैसे इजराइल चाह रहा है। हम चाहते हैं आईडीएफ मुकम्मल तौर पर बाहर निकले गजा से, एक एक बाशिंदा, रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू हो, यूएनआरडब्ल्यूए काम पर वापस लौटे, फ़लस्तीनी कैदियों को जो इजरायली जेलों में सड़ रहे हैं उन्हें आज़ाद किया जाए, और गजा पट्टी के आसपास जितनी भी सीज लगा रखी थी, जो घेराबंदी कर रखी थी इजराइल ने इतने सालों से, उसे हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, एक आज़ाद फ़लस्तीनी मुल्क बने। खैर, ये जो है कुछ $7 मिलियन को लेकर ये रिपोर्ट दी गई है। खैर, हम इसे आगे पढ़ेंगे तो कुछ लोगों को नागवार गुजर जाता है, यार बहुत खींचते हो, इसलिए हम एक 1.5 मिनट में एक खबर देते हैं। सोचिए, फिर भी शॉर्ट्स का ज़माना है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक और हेडलाइन है, हमास नेक्सिस कायरोस प्रपोजल फॉर ब्रीफ गजा सीज़फायर इन एक्सचेंज फॉर 4 होस्टेजेस। यहाँ से नेतन्याहू क्यों दे रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर, उसका पता यहाँ से मिलता है कि हमास ने सीधा मना कर दिया है। कायरो का जो प्रपोजल था
اس کو سیدھا منع کر دیا ہے. کہا ہے کہ نہیں 4 ہوسٹیج والی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. 100 سے اوپر جتنے بھی ہمارے پاس ہیں, بتایا تو ادارہ اس میں سے 50 سے اوپر ہی زندہ بچے ہیں, لیکن پھر بھی 100 مان لیجیے ہوسٹیج, تو پورے کی ڈیل ہوگی اور وہ فیز وائز ہوگی. آپ ہمارے قیدی چھوڑتے رہیے, یہ کام کرتے رہیے جو ہم بتا رہے ہیں, ہم آپ کے ہوسٹیجز چھوڑتے رہیں گے. کائرو نے پروپوزل, یعنی مصر نے کیا پروپوزل دیا تھا السیسی کی حکومت نے, وہ لے کر آئے تھے. ہم نے آپ کو 4 روز پہلے بتایا تھا کہ بھائی 4 ہوسٹیجز چھوڑ دیجئے, اور وہ 4 کی کیا ہے سچویشن بتایا گیا, وہ یا تو بہت ضعیف ہیں یا بچے ہیں یا بیمار ہیں, ایسا کر کے بتایا گیا. حالانکہ وہ کون ہے, نیشنلٹی کیا ہے پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے امریکن اسرائیلی نیشنلٹی ہو. خیر 4 کو آپ چھوڑ دیجئے, 2 دن کا سیز فائر کر لیتے ہیں. یہ مصر نے پروپوزل دیا تو حماس نے فوراً کک آؤٹ کرا کہ یہ کوئی پروپوزل ہوتا ہے, 2 دن تم گولی باری نہیں کرو گے, 4 لوگوں کو لے کر چلے آؤ گے, پھر تم ہمارے مطلب ہے 400 لوگ مار دو گے, یہ ایسے نہیں ہوتا. تو یہ کہا گیا کہ اس طرح سے کوئی بھی ڈیل نہیں ہوگی. اسی کے بعد ملین آف ڈالر والا جال پھینکا گیا نیتن یاہو کی طرف سے. المائدین کی ہیڈ لائن ہے, اسامہ حمدان ہیں جو لبنان میں رہ کر حماس کی پولیٹیکل بیورو کے سروا کے طور پر کمان وہاں سنبھالتے ہیں. وہاں حمدان نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا جو الیکشن آج وہاں ووٹنگ ہو رہی ہے, کل بھی کچھ ہوگی کچھ جگہ پر, مطلب دیر تک چلتا ہے ہمارے, اور آج اور کل میں آپ یہ سمجھ لیجیے گا, ہو سکتا ہے جب آپ بعد میں میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو وہ کل آ چکا ہو. ہمارے ابھی ان کی بھی 10:30 11 گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس میں جو الیکشن ہو رہا ہے, بھلے کملا ہیرس جیتے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں, اس سے غزہ پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. غزہ کا جو مدعا ہے وہ ویسے ہی قائم ہے. ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور تب تک ہم لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہماری مانگیں پوری نہیں ہو جاتی, آئیڈیا باہر نہیں نکل جاتی. تو انہوں نے یہ کہا کہ کسی کی جیت کسی کی ہار ہمارے غزہ کے فلسطین کے مدعے پر اثر نہیں ڈالتی. کئی امریکی صدر آئے, کئی گئے, آج کون بنے گا اس سے کیا مطلب ہے. خیر, مڈل ایسٹ مانیٹر کی خبر ہے, ہو تو گئی ہے کچھ قریباً 20-22 گھنٹے پرانی, لیکن پھر بھی آپ جان لیجئے کیونکہ یہی ماحول چل رہا ہے تو اس میں جوڑ دیتا ہوں کہ فتح اور حماس یہ 2 رائیول گروپ ہیں, دونوں پولیٹیکل گروپ غزہ کے, اور ویسٹ بینک میں بھی مان لیجئے. خیر, ہولڈ غزہ میں ان کا ہے حماس کا, اور ویسٹ بینک میں فتح کا ہے. کبھی فتح کا رول غزہ میں بھی ہوتا تھا. فتح اور حماس نے ہاتھ ملا لیا ہے, اگریمنٹ سائن کر لیا ہے کہ جب غزہ میں جنگ رک جائے گی تو ہم دونوں مل کر نظام سنبھالیں گے. اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, ابھی ہمیں مل کر چلنا ہوگا. جب بہاریں آئیں گی تب ہم دیکھ لیں گے فصل کیسے بانٹنی ہے. فی الحال خزاں کا موسم ہے, ساتھ چلنا ہے, خار چن چن کر نکالنے ہیں, گلوں کے لیے پھر سے بیج بونے ہیں. تو حماس اور فتح نے سائن کیا ہے اگریمنٹ غزہ میں جنگ کے بعد حالات کو لے کر, نظام سنبھالنے کو لے کر, تعمیر کا کام کیسے ہوگا, اسکول اسپتال کیسے بنیں گے, مدد کیسے آئے گی, سب کو لے کر انہوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. شاید انہیں امید ہے کہ جنگ جلد رک جائے گی. اب دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, کیا تبدیلی آتی ہے. عراقی ریزسٹنس فورسز نے حائفہ پورٹ جو اسرائیل کا ہے, صفد جو ایریا ہے, ان سب جگہ, صفد شہر بھی ہے یا بستی مان لیجئے, اور ساؤتھ پیلسٹین جو علاقہ ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے, جسے ساؤتھ اسرائیل کہتا ہے اسرائیل, ان سب پر 3 جگہ پر زبردست طریقے سے ڈرون اسٹرائک کی ہیں. اور یہ بھی لگاتار فلسطین اور لبنان کے لیے مورچہ کھولے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف. انہی کو لے کر کل میں نے خبر آپ کو بتائی تھی کہ اسرائیل کی طرف سے عراقی حکومت کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر کسی بھی صورت میں ایران کے بدلے کے وقت عراقی موومنٹ کی طرف سے کوئی میزائل یا ڈرونز داغے گئے اسرائیل کی طرف تو ہم حملہ کریں گے عراق پر. آپ کو پہلے بتائے دے رہے ہیں, لیکن ابھی تو فی الحال وہ اکیلے اپنی طرف سے حملہ کر رہے ہیں. اب تھوڑی غزہ کی خبریں ہیں, تھوڑا دھیان سے سنیے گا. کل 24 گھنٹے میں برے حملے ہوئے غزہ پر اور 70 فلسطینی مارے گئے. اسرائیل کے حملے میں یہ بڑی تعداد ہے لوگوں کی جان جانے کی, 70 لوگ ایک ساتھ. لوکل اتھارٹیز کے مطابق یہ خبر پریس ٹی وی ایران نے چھاپی ہے. 70 لوگ اپنی جان ایوریج طور پر گوا دیتے ہیں. آج ایک تصویر آئی سامنے, ایک ویڈیو آیا, میں نہیں دکھا رہا ہوں,
बस इस वीडियो क्लिप में जो सरप्रेस न्यूज़ ने दी है उसके 6 सेकंड के हो जाने पर मैं फ्रेम फ्रीज करके आपको नीचे दिखा रहा हूँ। ये नीले पीले जो आपको दिख रहे हैं ये लोटे हैं, ये बाल्टियाँ हैं, ये केन्स हैं जिनमें फ़लस्तीनी पानी लेने आए थे, पानी भरने आए थे टैंकर से। और उस वक्त ये अल जज़ीरा ने फुटेज दिखाई है, सरप्रेस ने उन्हें उनसे लिया है। ये बताया गया है कि इज़राइल ने उस वक्त जब औरतें, बच्चे, आदमी पानी भर रहे थे बेत लाहिया में, नॉर्थ गज़ा में, तब उनके ऊपर बम बरसाए, गोलियां बरसाई। क्या करबला का मंजर है। पानी भरते पर औरतें, बच्चे सबसे ज़्यादा ही वही होते हैं बेचारे। ये ऐसे कत्लेआम हो रहे हैं, इस वजह से ये 70 की तादाद आ रही है। एक और ख़बर है, कुछ लोगों को बहुत ही इससे तकलीफ़ होगी लेकिन है ऐसी, कि गज़ा में हमने आपको कुछ रोज़ पहले बताया था, गज़ा के लोगों ने कफ़न मांगे हैं कि हमारे पास कफ़न ख़त्म हो गए हैं, हम कंबलों में दफना रहे हैं, कंबल हमें बचाने हैं क्योंकि ठंड आ रही है। क्या पता आपकी मदद हम तक आए ना आए, लेकिन ये तय है कि ठंड तो आ जाएगी। अब उनके पास शायद कंबल भी नहीं बचे। अब वो प्लास्टिक में, पॉलीथीन में, ये जो ब्लर देख रहे हैं पीली पॉलीथीन है, उन पॉलीथीन में अपने न कफ़न है न कंबल है, अब पॉलीथीन में बस सिलकर अपने अजीज़ों को दफना रहे हैं, उस पर उनका नाम लिख दे रहे हैं। टेंस ऑफ पैलेस्टीनियंस किल्ड इंजर्ड इन इजरायली स्ट्राइक्स अक्रॉस गाज़ा। ये आज की खबर है, वो कल का आंकड़ा था 70 वाला। तब सैकड़ों, दर्जनों फ़लस्तीनी आज भी मारे गए हैं और लगातार इनका पूरे गज़ा में मरने का सिलसिला जारी है। 4 फ़लस्तीनी इजरायली स्ट्राइक में वेस्ट बैंक में भी आज मारे गए हैं, इसकी भी खबर सामने आई है। न सिर्फ गज़ा बल्कि वेस्ट बैंक भी इजराइल के मुकम्मल निशाने पर है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर एक खबर देता है कि इजराइल ने मदद जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही थी उसकी तादाद कम कर दी है। जो फ़लस्तीनियों के लिए गज़ा में आ रही थी उसके नंबर ऑफ़ ट्रक्स को घटा दिया है। अब सबसे कम दर्जे पर पहुंच गई है मदद। 30 ट्रक ही पर डे आ पा रहे हैं 2 मिलियन लोगों के लिए। 30 ट्रक में 20 लाख लोगों का सामान हर रोज़ बस एंट्री होने दिया जा रहा है। आप सोचिए कि 30 ट्रक में होता ही कितना है। 30 ट्रक में मेरे अंदाजे से 2 लाख लोग भी नहीं निपट सकते एक वक्त के खाने में, कुछ भी आ जाए। 20 लाख लोग और 30 ट्रक रोज़ाना, यूएन एजेंसी ने कहा है। ये हालात हैं गज़ा के। और ये बताया जा रहा है, आईआरजीसी ने आज 10 ईरानी पुलिस वालों को मारने वाले जो टेररिस्ट ग्रुप था उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया और 10 फॉरेन बैक टेररिस्ट जिनको विदेशी मदद हासिल थी, ऐसे दहशतगर्दों को 10 को उन्होंने या तो पकड़ा है या मारा है। किल्ड, अरेस्टेड इन सीस्तान एंड बलूचिस्तान। तो सीस्तान और बलूचिस्तान में लगातार बॉर्डर पुलिस, ईरानी पुलिस, ये सब लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लगातार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड लोगों पर जो है वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं या उन्हें न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। यूक्रेन प्लान टू सीज रशियन न्यूक्लियर पावर प्लांट मॉस्को। रूस ने ये कहा है कि यूक्रेन उनका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एनपीपी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा से चलने वाला संयंत्र, उसे सीज करने, उसे कब्जाने की कोशिश कर रहा है। कौन? यूक्रेन। रूस ने इल्ज़ाम लगाया है और ये कोर्स्क रीजन में है। उनका रूस की तरफ से ये कहा गया कि अगर इसमें कुछ भी यूक्रेन गड़बड़ी करता है तो याद रखे कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारी और यूक्रेन की सरहद से है, या यूं कहें कि यूक्रेन की सरहद से 60 किलोमीटर बस दूर है। अगर इसमें कुछ हुआ तो तबाही या जो भी भयानक इसके आउटकम्स होंगे उसको यूक्रेन भी भुगतेगा। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि बहुत सी यूरोपियन कंट्री में भी इसकी आंच पहुंचेगी, इसका असर दिखाई देगा। लिहाजा होश में रहो, कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना, इस प्लांट को कब्जाने या इसे ख़त्म करने की हिमाकत मत कर देना। अमेरिका में आज इलेक्शन हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, कौन बनेगा अगला प्रेसिडेंट, इस पर सबकी नज़र है। वोटिंग वहाँ शुरू हुई है और चल रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बैड थिंग्स कैन हैपन। आरटी की ये खबर है, बुरी चीज़ें हो सकती हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या कमला हैरिस जीत सकती हैं, तो उन्होंने कहा
इसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि उनके चांसेस हैं जीतने के, वो भी जीत सकती हैं, लेकिन बैड थिंग्स कैन हैपन। अब इस रिपोर्ट को मैंने पूरा पढ़ा तो उसमें भी ये लिखा था कि किस संदर्भ में, किस सिलसिले में ट्रंप ने ये बात कही कि बुरी चीज़ें, बुरी घटनाएं हो सकती हैं, या तो कमला हैरिस का जीतना बुरा होगा, या फिर अगर वो जीत गई तो उसके बाद कुछ अमेरिका में बुरा होगा, कोई वायलेंस होगा। ये पता नहीं चल सका इस रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे। आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है।